नमस्कार दोस्तों, आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काफ़ी मुश्किलों में इन दिनों चल रहे थे कर्नाटक चुनाव में ज़बरदस्त हार के बाद। लेकिन एकाएक आज उन्होंने अपने ही पाली के एक विकेट को उन्होंने खुद ही गिरा दिया। यानी कानून मंत्री, केंद्रीय कानून मंत्री किरण रिजिजू का उन्होंने इस्तीफा ले लिया और किरण रिजिजू के इस्तीफे के बाद इस कानून मंत्रालय को अर्जुन राम मेघवाल को वो देने का निर्णय लिए हैं। जिस वक्त इस्तीफा रिजिजू से लिया जा रहा था, ठीक उसी वक्त दिल्ली के प्रगति मैदान में एक कार्यक्रम के दौरान वो अर्जुन राम मेघवाल के साथ दिखाई दे रहे थे। जी हाँ, और इसे अब विपक्षी दल भी हाथों हाथ लिए हैं। विपक्षी दल हमलावर हैं और विपक्षी दलों का अपना अपना तर्क है। उनका कहना है कि ये लगातार सरकार के लिए मुसीबत बन गए थे रिजिजू, जिसके चलते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनका इस्तीफा लिया है। उधर राज्यसभा सांसद, वैसे तो वो कांग्रेस के नेता हुआ करते थे, इन दिनों वो कांग्रेस के पाले में नहीं हैं। जाने माने देश के वकील कपिल सिब्बल ने कहा कि किरण रिजिजू का इसलिए इस्तीफा लिया गया क्योंकि उनको कानून के पीछे का विज्ञान नहीं मालूम था, वो उनके समझ से परे था। इसीलिए अब उनको भू विज्ञान मंत्रालय दिया गया है ताकि वो भूमि के विज्ञान को समझें, क्योंकि कानून के पीछे के विज्ञान को वो समझ नहीं पा रहे थे। तो वहीं शिवसेना हमलावर है। शिवसेना के उद्धव गुट के तरफ से जो अभी ट्वीट आया है, जो प्रतिक्रिया आई है, उसमें ये कहा गया है कि जो निर्णय सुप्रीम कोर्ट के तरफ से आया महाराष्ट्र के उद्धव सरकार के बर्खास्तगी को लेकर, तब से किरण रिजिजू काफ़ी कटघरे में थे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी असहज महसूस कर रहे थे, जिसके चलते कि उन्होंने ये कार्रवाई की। तो दोस्तों, ये तो सारी राजनीतिक पार्टियों की बात हो गई, लेकिन हम बता दें कि किरण रिजिजू लगातार वो विवादित बयान कानून को और कानून की प्रक्रिया को लेकर देते रहे हैं। पिछले दिनों अभी उन्होंने कहा था, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के सामने एक कार्यक्रम में कहा था कि सुप्रीम कोर्ट संसदीय प्रणाली को हाईजैक कर लिया है। तो इधर के दिनों को देखा जाए तो जजों की नियुक्ति, जजों की कार्यप्रणाली पर लगातार किरण रिजिजू अपनी प्रतिक्रिया देते रहे हैं और ऐसी ऐसी प्रतिक्रिया देते रहे हैं जिससे भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार मुश्किलों के सामना करती रही है और उसे बैकफुट पर अपने बचाव में उतरना पड़ता रहा है। लेकिन आज प्रधानमंत्री के इस कदम से किरण रिजिजू जैसे विवादित बयान देने वाले कानून मंत्री से फिलहाल भारतीय जनता पार्टी का गला बचता नजर आ रहा है। लेकिन अगर इसकी दूसरी बात और देखी जाए, यानी दूसरे पक्ष पर ध्यान दिया जाए, तो राजस्थान में चुनाव होने वाला है। निकट भविष्य में राजस्थान भी चुनावी दौर से गुजरेगा और राजस्थान का जो चुनाव होगा उसको लेकर के भी इस मेघवाल के मंत्री बनाए जाने के पीछे का एक वजह माना जा रहा है, क्योंकि अर्जुन राम ये वहाँ से बीकानेर, राजस्थान के बीकानेर से ये सांसद हैं और ये भी माना जा रहा है कि राजस्थान के चुनाव को देखते हुए प्रधानमंत्री ने ये नया दांव खेला है, क्योंकि वहाँ पर इस वक्त कांग्रेस की गहलोत सरकार है और प्रधानमंत्री चाहते हैं कि राजस्थान को अपने पक्ष में लाया जाए, राजस्थान में विजय प्राप्त किया जाए। इसके लिए भी वो अर्जुन राम मेघवाल को मंत्रालय में लाए हैं और महत्वपूर्ण पद उन्होंने दिया है। अब चाहे वजह जो हो, लेकिन जो सबसे पहली और
प्रमुख वजह मानी जा रही है वो यही मानी जा रही है कि किरण रिजिजू लगातार कानून की प्रक्रिया, कानून के तरफ जो नियुक्तियां हो रही थी जजों को, उसको लेकर वो विवादों में थे और उन विवादों को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार असहज महसूस कर रही थी और आज उनको बाहर का रास्ता दिखाई। इसको ये कहा जा रहा है कि उनका पोर्टफोलियो चेंज किया गया है। खैर ये सरकारों की अपनी बातें आती हैं, जब वो इस तरह के कार्य करते हैं तो उन्होंने कहा कि हमने एक पोर्टफोलियो चेंज किया है। लेकिन ये भी एक बात जाननी जरूरी है कि इसके पहले भारतीय जनता पार्टी के तेज तर्रार नेता रविशंकर प्रसाद कानून मंत्री रहा करते थे और उन्हीं के जगह पर किरण रिजिजू को लाया गया था। लेकिन किरण रिजिजू कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए गले की हड्डी बनते जा रहे थे। तो दोस्तों, इस तरह से ये तो राजनीति है और राजनीति में नफ़ा और नुकसान दोनों तौले जाते हैं। और प्रधानमंत्री जब से कर्नाटक में बीजेपी की ज़बरदस्त हार मिली तब से वो बैकफुट पे हैं, वो अदृश्य थे, वो कहीं दिखाई नहीं दे रहे थे। जबकि 2014 से अगर देखा जाए तो 9 साल के अंदर भारतीय राजनीति के चमकते हुए चेहरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे के सामने भारत के सारे राजनीतिक नेता फीके पड़ गए थे। 9 साल में उनका कोई मुकाबला नहीं रहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब से हार हुई है तब से अगर ये कहा जाए कि इस चमकते हुए चेहरे को कहीं धुंध ने छेक लिया है और उस धुंध के पीछे ये जब चेहरा जाने लगा तो इस चेहरे को भी ये कमी खली और जब ये कमी खली तो आज इस चेहरे ने एक ऐसा निर्णय लिया कि एक बार फिर मीडिया के चमकते हुए स्क्रीन पर इस चेहरे को लाकर खड़ा कर दिया और किरण रिजिजू का इस्तीफा हुआ। उधर अर्जुन राम मेघवाल को ये गद्दी सौंपी गई, ये मंत्रालय सौंपा गया। तो दोस्तों, ये आज की ब्रेकिंग न्यूज़ रही। हम फिर किसी नए और दूसरे कार्यक्रम को लेकर हम आपके सामने हाजिर होंगे। लेकिन मेरा एक फिर वही अपील आपसे कि आप हमारे इस चैनल को अधिक से अधिक लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। लेकिन कमेंट बॉक्स में भी अपने सुझाव हमें लिख भेजा करें, जिससे कि हमको काफ़ी उम्मीदें होती हैं और उससे हमको सीख भी मिलती है, कुछ नया करने की हम सोचते हैं। तब तक के लिए मित्रों, शिवमूर्ति दुबे को दीजिए इजाज़त।